नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भौजिक शैल और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 8 जुलाई। तो 8 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स की जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आरएएस, सीटी, पटवार, रीट, कांस्टेबल, शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, वीडियो, एलडीसी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं यस्टरडे क्विज से। तो लेकिन यस्टरडे क्विज शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यस्टरडे क्विज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की कितने करोड़ रुपए लागत वाली आधारशिला रखी है? तो 13,037 करोड़ रुपए लागत वाली आधारशिला रखी है। यानी ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी उत्तर दिया है उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को लगभग 13,037 करोड़ रुपए की लागत वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला रखी है। परियोजना के अंतर्गत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक लगभग 41 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन विकसित की जाएगी। इस कॉरिडोर पर कुल 36 आधुनिक मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। फेज 2 को ऑरेंज लाइन नाम दिया गया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। RMRCL भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50% की संयुक्त भागीदारी वाली कंपनी है। आइए चर्चा करते हैं आज की करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज की करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के खान और पेट्रोलियम विभाग ने उदयपुर की भिंडर तहसील के 10 वर्ग किलोमीटर यानी 6,250 बीघा से अधिक क्षेत्र को अगले 5 साल के लिए पूरी तरह रिजर्व कर दिया है। उदयपुर में इस विशेष बेल्ट जैसे निवानिया क्षेत्र में कार्बोनेटाइट चट्टानें पाई जाती है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में परमाणु खनिजों का बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने खान और पेट्रोलियम विभाग ने उदयपुर के भिंडर तहसील के 10 वर्ग किलोमीटर यानी 6,250 बीघा से अधिक भूमि को 5 साल के लिए पूरी तरह रिजर्व कर दिया है। अब इस पूरे इलाके में केवल परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ही विस्तृत सर्वे और खोज का काम करेगा। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय देश भर में परमाणु ऊर्जा और बिजली बनाने के लिए जरूरी रेडियोधर्मी खनिजों की खोज करता है। उदयपुर के इस विशेष बेल्ट में कार्बोनेटाइट चट्टानें पाई जाती है, जिससे प्राकृतिक रूप से यूरेनियम, थोरियम और अन्य महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी पदार्थ की सांद्रता होने की उच्च संभावना होती है। आइए अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर परियोजना SPV यानी स्पेशल पेपर्स व्हीकल का गठन किया जाएगा। यह समझौता शेखावाटी क्षेत्र चूरू शिखर झुंझुनू की 32 साल पुरानी पानी की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। यमुना जल परियोजना के सुचारू निर्माण, क्रियान्वयन और संचालन के लिए एक विशेष समर्पित निकाय राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर परियोजना SPV यानी स्पेशल पेपर्स व्हीकल का गठन किया जाएगा। जून 2026 में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के तहत इस विशेष वाहन को मंजूरी दी गई है। इस पर 34,102 करोड़ रुपये विशाल यमुना जल परियोजना, जिसमें 995.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन शामिल है, के निष्पादन, संचालन और रखरखाव की निगरानी करना है। यह समझौता शेखावाटी क्षेत्र चूरू शिखर और झुंझुनू की
32 साल पुरानी पानी की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में 4 से 6 दिसंबर 2026 तक लोक मंथन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजधानी जयपुर में 4 से 6 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाले लोक मंथन के 5वें संस्करण की मुख्य थीम हम भारत के लोग निर्धारित की गई है। वर्ष 2016 में उपनिवेशवाद से मुक्ति की थीम के साथ शुरू हुए लोक मंथन के 5वें संस्करण में राजस्थान में आयोजन होगा। यह आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा मंच है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों के प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक वेतन के मामले में जयपुर देश में प्रथम स्थान पर रहा। रोजगार देने के मामले में जयपुर देश में 6वें स्थान पर रहा। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। NSO रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक वेतन के मामले में जयपुर देश में प्रथम स्थान पर रहा। रोजगार देने के मामले में जयपुर देश के 6वें स्थान पर रहा। प्रति कर्मचारी सम्यक मूल्यवर्धन के मामले में जयपुर 12वें स्थान पर रहा था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर जिले के किस गांव में सहकार वन विकसित किया जाएगा? तो सुमेल गांव में विकसित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। सहकारिता मंत्रालय की 5वें स्थापना दिवस पर जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित करने का भूमि पूजन किया गया। इस वन में स्थानीय जलवायु के अनुकूल खेजड़ी, रोइडा, नीम जैसे देसी पौधे लगाए जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस 6 जुलाई 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में मनाया गया। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकार आंदोलन को मजबूत करने और किसानों को जैविक उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रमुख डिजिटल और बुनियादी ढांचा पहलों का शुभारंभ किया है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ द्वारा घायल पहलवानों के लिए कौन सी विशेष योजना प्रारंभ की गई है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को करके आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।